हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। और ये जो आपके इस टाइम डिस्प्ले पर टेलीग्राम का लिंक है, आप इसको ज्वाइन करिएगा। आपको नोट्स, एमसीक्यू, केस स्टडी सब कुछ इस पर मिलेगा और इससे आप अपने कॉम्पिटिटर से एक एज आगे रहेंगे। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। देखिए, एनवायरनमेंट क्या होता है। नॉर्मली हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि भैया इस बच्चे का माहौल बड़ा खराब है, मतलब इस बच्चे का एनवायरनमेंट बड़ा खराब है। ये बात हम लोग बहुत ज़्यादा सुनने में आती है। क्या उस बच्चे का माहौल घर के अंदर से खराब है? क्या घर वाले उसको कुछ गलत देते हैं? नहीं। हम जब माहौल बात करते हैं तो इसका मतलब बच्चे के जो बाहर फ्रेंड सर्किल है, हो सकता है उसके कंपेनियंस बहुत अच्छे ना हो या वो किसी गलत संगत में हो। मतलब जब भी हम एनवायरनमेंट या माहौल की बात करते हैं तो वो हमारे घर से बाहर की बात करते हैं, ना कि घर के अंदर की बात करते हैं। सेम ये हमारे बिजनेस में होता है। अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, इसका मतलब बिजनेस से बाहर गवर्नमेंट का इम्पैक्ट, इकोनॉमी का इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, कॉम्पिटिटर्स का इम्पैक्ट, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं ये हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाते हैं, ना कि बिजनेस के इनसाइड की चीजें। तो कुल मिला के अगर हम कभी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बिजनेस के कंट्रोल में बिल्कुल ना हो। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट सिंपली इट्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखिएगा, ये आपके सामने पिक्चर है, एक इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के आउटसाइड में जो भी चीजें हैं वो सब की सब हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब एक इंडस्ट्री के आउटसाइड में क्या क्या चीजें होती हैं? इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स। एक राइटर ने कहा है, जस्ट टेक द यूनिवर्स। आप पूरा का पूरा एक यूनिवर्स लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इट सबसेट दैट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिवर्स में से आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर कर दीजिएगा, तो जो भी आपका बचेगा वो सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस से बाहर की चीजें होती है, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी हो, कॉम्पिटिटर से, कुछ भी हो। अब अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन एंटरप्राइजेस की, गवर्नमेंट पॉलिसीज देखिएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का हमारे बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस को राइज कर दिया, इससे हमारे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे कस्टमर्स के लिए, और इससे हमारी कहीं ना कहीं सेल पे फर्क पड़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी हिट होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कॉन्टिन्यूस टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कैन रेंडर एग्जिस्ट प्रोडक्ट आउटडेटेड। आज की डेट में आप देखिएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, डे बाय डे हमारे प्रोडक्ट बहुत जल्दी आउटडेटेड होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखिएगा, कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत वीक होती है, रूलिंग पार्टी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती। तो आप मुझे बताइएगा, क्या कोई कंपनी अपना सेटअप वहां लगाएगी जहां पर रूलिंग पार्टी अपना टेन्योर पूरा ना कर पा रही हो? क्या कोई इन्वेस्टर उस कंट्री के कंपनीज में पैसा लगाएगा? बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। तो पॉलिटिकल कंडीशन का स्टेबल होना हमारे बिजनेस पे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, shift in consumer taste and preferences can lead to change in demand for product and services। आज की डेट में कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है। आज की डेट में फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिम लवर है, इस वजह से प्रोटीन शेक, डाइट कॉक का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसके फिटनेस के लिए होने की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज की डेट में रन कर रही है। मार्केट कॉम्पिटिशन, इंक्रीज कॉम्पिटिशन कैन रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन। अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन राइज होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे। रिक्वायरिंग बिजनेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इनोवेटिव टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर कंपटीशन की वजह से मार्केट में अब बिजनेस को अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होगा, जिससे कि कॉस्टिंग कम आए और वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। नाउ द टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस का मतलब ऐसे वो सारे डिसीजंस, ऐसे वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। Dimensions which are considered relevant for decision making and improving the performance of an enterprise। ये सब वो हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो ये टोटल हमारी 5 डायमेंशंस हैं: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देखिए किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो हमारे बिजनेस पे बहुत फर्क डालती है। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट कैन अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर बिजनेस। देखिएगा,
बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। अब इससे बिजनेसेस कभी भी लोन नहीं लेंगे क्योंकि उनको तो लोन महंगा पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे। और इसके अगेंस्ट लोअर इंटरेस्ट रेट कैन मेक बोरिंग्स मोर अफोर्डेबल। अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो बोरिंग्स जो होंगी हमारी सस्ती हो जाएंगी फॉर कंपनीज एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट। तो कंपनीज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगा पाएगी क्योंकि अब उसे बहुत सस्ते रेट पर पैसा मिल रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिस को शेप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम, देखिएगा डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पैसा जो फैमिली खर्च करती है। यहाँ पर आपको ये बात समझने की है, किसी भी फैमिली की टोटल इनकम डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती। कैसे? 1 लाख रुपए एक फैमिली अर्न कर रही है जिसमें से किसी वजह से उसे गवर्नमेंट को 5,000 रुपए की पेनल्टी भरनी है। अब यहाँ पर उस फैमिली के पास सिर्फ इस मंथ 95,000 रुपीज है जो वो अपनी मन मर्जी से खर्च कर सकती है और इसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। An increase in disposable income of individual driven by rise in country's gross domestic product। सपोज करिएगा अब एक फैमिली की इनकम 1 लाख की बजाय 2 लाख हो गई है डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब वो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा तो कंट्री की जीडीपी राइज होगी। Here disposable income generally leads to an increased demand for various product। जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड और उतनी ज्यादा जीडीपी। इन्फ्लेशन रेट, हाई इन्फ्लेशन रेट कैन क्रिएट चैलेंजेस फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर महंगाई बढ़ेगी तो बिजनेस के लिए एक चैलेंज है। दे रिजल्ट इन इंक्रीज कॉस्ट, महंगाई बढ़ने से कॉस्टिंग बढ़ेगी फॉर बिजनेस इन वेरियस वेज। मैनेजिंग कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बिकम क्रिटिकल। अब महंगाई की वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो गया, फ्यूल महंगा हो गया, कॉस्ट ज्यादा आ रही है, लेकिन इस कॉस्ट को मैनेज करना, यही स्ट्रेटेजी बनाना किसी भी बिजनेस के लिए चैलेंजिंग है फॉर बिजनेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। नाउ द सेकंड इज सोशल एनवायरनमेंट। देखिएगा हमारा जो कंट्री है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन है और इन रिलीजन के सेलिब्रेशन जो होते हैं हमारे यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। द सोशल एनवायरनमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द बिजनेस। ये जो सोसाइटी का एनवायरनमेंट है हमारे बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इन्वॉल्व वेरियस सोशल फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस प्रैक्टिसेस। इस सोसाइटी के एनवायरनमेंट की वजह से हमारे बिजनेस की प्रैक्टिसेस पे बहुत फर्क पड़ता है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, प्रथाएं। देखिएगा हमारे यहाँ प्रथा क्या है कि जो भी फेस्टिवल होगा उसमें हम अपने नियर डियर वालों को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इससे क्या होता है, स्वीट्स इंडस्ट्री का कारोबार बहुत चलता है फेस्टिवल्स में। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस। ये हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है विद इन सोसाइटी। दे ऑफन डिफाइन हाउ पीपल सेलिब्रेट इवेंट एंड फेस्टिवल। देखिएगा कस्टम ट्रेडिशन ये बताते हैं कि लोग बाग कैसे अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। फॉर बिजनेसेस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी। किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरपुरब की वजह से हमारे इंडिया में ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनीज, स्वीट्स, कन्फेक्शनरी का बिजनेस बहुत राइज होता है। वैल्यूज रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट दैट अ सोसाइटी होल्ड। देखिएगा वैल्यूज का मतलब होता है एक सोसाइटी के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है। हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल क्या है, कंज्यूमर की फ्रीडम, मतलब एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को चूज करने के लिए फ्री है। In India, values like individual freedom, social justice, etc. In businesses, these values translate into concepts such as consumer freedom of choice in the market। अब इंडिया में कंज्यूमर फ्री है किसी भी प्रोडक्ट को चूज करने के लिए। इस वजह से मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट का ऑफर देती है क्योंकि उन्हें पता है इंडिया में कस्टमर इज फ्री टू चूज एनी प्रोडक्ट। सोशल ट्रेंड रेफर्स टू प्रिवेलिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखिएगा सोशल ट्रेंड में क्या है, हमारी सोसाइटी का क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, उनकी प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रही है। दीज ट्रेंड्स कैन क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। और ये जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट दोनों ही क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड, जैसे जैसे आज के डेट में अर्बन्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग फिटनेस को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड, जिम और बॉटल मिनरल्स का बिजनेस बहुत बढ़ता जा रहा है। नाउ द थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बिजनेसेस में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले कहाँ हम लोग लाइनों में खड़े होकर पैसे विड्रॉल करते थे, अब एटीएम से करते हैं। पहले जहाँ हम रेलवे टिकट बुक कराने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते थे, आज हम लोग किसी भी ऐप से करा सकते हैं। पहले हम गैस के सिलेंडर की लंबी लाइनों में लगते थे, आज हम लोग उसे ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारे बिजनेस में फर्क तो लाया है। The technological environment in India is aspect of the business environment that significantly influence the operations and strategies of business। देखिएगा टेक्नोलॉजी ने हमारे बिजनेस के ऑपरेशन और स्ट्रेटजी में बहुत फर्क आया है। द एनवायरमेंट
वेरियस फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है हमारे बिजनेस में नई नई इनोवेशंस को डेवलप कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक इंप्रूवमेंट की, तो पहले जहां हम इस तरीके से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेकर आते थे, आज हमारे पास प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड है। द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय कॉन्टिन्यूस साइंटिफिक एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमेशा साइंटिफिक इंप्रूवमेंट से आता है। दीज डेवलप्स ऑफर न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और ये टेक्नोलॉजीज ही हैं जिसकी वजह से हमारे पास आज नए नए मेथड हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, एज वेल एज नॉवल मेथड एंड टेक्निक फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। और इवन देन प्रोडक्शन के अलावा बिजनेस के ऑपरेशंस में भी नए नए मेथड है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ये सब के सब हमारे नए मेथड्स हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के। इम्पैक्ट ऑन एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी है, पहले एड सिर्फ टीवी पर आते थे, आज एड आपके लैपटॉप, मोबाइल, मतलब एड आपके घर तक पहुंच गया, आपके डिवाइसेस के अंदर आ रहा है। Recent technological advances, especially in computer and electronics, have transformed the way companies advertise their product. आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कंपनीज का एडवर्टीजमेंट का तरीका बदल गया है, एंड दे कैन इजीली कम्युनिकेट विद द कस्टमर। अब कोई भी कंपनी कस्टमर से बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकती है। बिजनेस नाउ यूटिलाइज इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब फॉर मार्केटिंग। बिजनेसेस जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, हेल्पिंग कस्टमर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट। कस्टमर भी इंटरनेट की मदद से अपने किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, वो फ्लाइट्स की टाइमिंग चेक कर सकता है, फेयर चेक कर सकता है, और इवन देन वो ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देखिएगा किसी भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम ये बात डिसाइड करते हैं कि जो उनसे हमारी रूलिंग पार्टी है वो कितना स्टेबल है, इसके अलावा उसका किस बिजनेस की तरफ रुझान है, स्टेबिलिटी, बिजनेस की तरफ रुझान होना, ये सब चीजें हमारे बिजनेस पे फर्क डालती है। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दैट वेरीज पॉलिटिकल कंडीशंस, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट एटीट्यूड, इसमें पॉलिटिकल कंडीशंस आ जाती है, पॉलिटिक्स की स्टेबिलिटी आ जाती है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस पे फर्क डालती है। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। देखिएगा गवर्नमेंट का हमारे बिजनेस ऑपरेशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, अगर किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पीस होगा, अनरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंट्री के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस को बूम देंगे। गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस, द एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंट एंड ऑफिशियल टुवर्ड्स द बिजनेस प्ले अ वाइडर रोल। जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उसका किस बिजनेस की तरफ ज्यादा रुझान है, वो भी बिजनेस पे फर्क डालता है। इम्पैक्ट ऑन कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस है, बड़ी बड़ी कंपनी को ये कॉन्फिडेंस है कि उनका बिजनेस और पैसा सेफ और फ्लरिश होगा। बिजनेस पीपल इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है तो बिजनेसेस लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ द फिफ्थ इज लीगल एनवायरनमेंट। द लीगल एनवायरनमेंट इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिएगा लीगल एनवायरनमेंट में हम लोगों को मान के चलना चाहिए, इसके अंदर आते हैं एक्ट्स या किसी कमीशन का कोई भी ऑर्डर या कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो लीगल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही मेन माने जाते हैं। that makes various law, regulation, legislation and legal authority decision at different level. लीगल एनवायरनमेंट में बहुत सारे लॉज, रेगुलेशन, लीगल अथॉरिटीज के डिसीजन, इन चीज़ों को हम काउंट करते हैं। कंप्लायंस विद द लॉ इज एसेंशियल फॉर बिजनेस ऑपरेशन। देखिएगा आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के लॉ ऑफ लैंड को तो मानेंगे, और यही चीज़ हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालती है। Legislations and regulation. The legal environment include a wide range of legislations passed by the government and administration order. देखिएगा गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। कोरोना के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर था कि शॉप जो हैं ऑल्टरनेटिव डेज पे खुलेंगी, तो उसको फॉलो करना था। दीज लॉज एंड रेगुलेशन कैन कवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ये जो लॉज हैं ये बिजनेस के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एक्सेट्रा। मतलब टैक्स से रिलेटेड लॉज हैं वो भी बिजनेस को मानने हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लॉज हैं, चाइल्ड लेबर बिल्कुल नहीं करानी वो भी बिजनेस को मानना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लॉ है वो भी बिजनेस को मानना है। तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस को ये सारे के सारे लॉज को एक्सेप्ट करना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। अब हम अगर इन लॉज की बात करते हैं तो वो आते हैं कंपनीज एक्ट 2013, इंडस्ट्रियल एक्ट 1956, फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म मैनेजमेंट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, और इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये टोटल 7 है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस।
देखिएगा बिजनेस जो है अपने बाहर की सारी फोर्सेस के टोटल से इम्पैक्ट पे आता है। मतलब बिजनेस का हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इनसाइड नहीं बाहर वाली फोर्सेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल टू बिजनेस फॉर्म। बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी की सारी हमारी एक्सटर्नल चीजें आ जाती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का चेंज होना बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। कॉम्पिटिटर्स का आ जाना बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। एज सच एग्रीगेटिव इन नेचर गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटिटर्स। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस देखिएगा किसी भी बिजनेस में दो तरीके की फोर्सेस बहुत फर्क डालती है। स्पेसिफिक जिनका इम्पैक्ट इंस्टेंट होता है, मतलब कस्टमर है अगर उसने आज प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया बिजनेस पे आज ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जनरल फोर्सेस वो हैं जिनका इम्पैक्ट हमें कुछ टाइम बाद दिखाई देता है। लाइक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने सिर्फ 2% टैक्स रेट बढ़ाया तो उसका इम्पैक्ट हमें 6 महीने बाद या 1 साल बाद दिखाई देगा। द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज दैट अफेक्ट अ बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी एक्सटर्नल वो फोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस पे फर्क डालती है। अब इन फोर्सेज में फर्स्ट आती है स्पेसिफिक फोर्सेज। दीज फोर्सेज हैव अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट। ये फोर्सेज हमारे बिजनेस पे इमीडिएट इम्पैक्ट डालती है। लाइक इन्वेस्टर्स, अगर आज इन्वेस्टर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करेंगे बिजनेस एक ही दिन में डाउन हो जाएंगे। कस्टमर्स, कस्टमर्स किसी प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे तो बिजनेस पे डे वन में ही फर्क पड़ जाएगा। कॉम्पिटिटर्स, एक कॉम्पिटिटर ने बहुत एडवांस कार लॉन्च करी उससे दूसरी बाकी सब कार कंपनीज पे डे वन में ही फर्क पड़ गया। सप्लायर्स, और अगर सप्लायर्स रॉ मटेरियल वगैरह देना बंद कर दें तो फैक्ट्रीज एक दिन में ही बंद हो जाएंगी। ये सारी जो वो फोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस पे सिंगल डे में इम्पैक्ट डालती है। जनरल फोर्सेज, ये वो फोर्सेज होती हैं जिनका इम्पैक्ट थोड़ा सा समय के बाद पता लगता है। लाइक सोशल कंडीशन, अगर हमारी सोसाइटी में कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट कुछ टाइम बाद पता लगेगा। हम लोगों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड था, धोती कुर्ता, उससे आज हम जीन्स टी शर्ट पहने तो ऐसा नहीं कि इसका इम्पैक्ट हमें एक ही दिन में दिखा, कई सालों के बाद इम्पैक्ट दिखा। पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो इंस्टेंट इम्पैक्ट नहीं डालती, कुछ टाइम बाद हमारे बिजनेसेस पे फर्क नजर आते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्स ऑलवेज टाइम, ये भी हमेशा टाइम लेती है अपने आप के इम्पैक्ट्स को दिखाने में। Interrelatedness. In the world of business, the different elements or parts of business environment are closely interconnected. देखिएगा बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ प्रोडक्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द हेल्थ अवेयरनेस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट। देखिएगा आज के डेट में क्या हो रहा है कि लोग बाग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, उससे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में बिक रहे हैं जो कि अब से 20-30 साल पहले नहीं बिकते थे। प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक की डिमांड 20-30 साल पहले नहीं थी, आज बहुत लीडिंग डिमांड है। ऐसे ही ऑर्गेनिक फूड या होल ग्रेन बिस्किट्स। तो ये जो इंटर रिलेटेडनेस है हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालती है। डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक का मतलब होता है अडॉप्ट चेंजेस। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई बिजनेस उन्हें अडॉप्ट करेगा, कॉम्पिटिटर्स नए नए आ गए तब भी बिजनेस अडॉप्ट करेगा, या हमारे कोई एक्ट में चेंज आए तब भी बिजनेस उन चीजों को अडॉप्ट करेगा। तो डायनेमिक मतलब अडॉप्टेशन। The business environment is characterized by its dynamic nature. Business environment हमेशा dynamic होना चाहिए, which means that it's constantly changing and evolving. मतलब समय के साथ साथ चेंज आनी चाहिए। These changes can take various forms such as technological advancement. अगर बिजनेस को लगता है कि अब उसे अपने आप को अपग्रेड कर देना चाहिए टेक्नोलॉजी में तो उसे करना चाहिए। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर लगता है कि पहले वाला प्रोडक्ट कस्टमर अब नहीं पसंद कर रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए तो डेफिनेटली इस तरफ भी चेंज लाना चाहिए। एंड एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन टू द मार्केट, जैसे मैकडी है, मैकडी ने अपने इंडिया के हैप्पी मील में और अदर कंट्रीज के हैप्पी मील में हर कंट्री के टेस्ट के हिसाब से चेंजेस लेकर आया है। अनसर्टेनिटी, आपको पता है आपसे 6 महीने बाद कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर ज्यादा पसंद करेंगे, किस प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ही बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब बिजनेस अनसर्टेन है। The business environment is often characterized by a high degree of uncertainty. Business environment full of uncertainty है। This means it is challenging to predict future events. Future के events को predict करना बहुत मुश्किल होता है। When changes in the environment occur rapidly, और खासकर तब जैसे फैशन इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इनमें तो चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। आज आप एक स्मार्टफोन लीजिएगा 3 महीने बाद मॉडल आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि 3 महीने बाद कोई नया मॉडल आ जाता है जिसमें और नए नए फीचर्स होते हैं। तो इतने एडवांसनेस के अंदर हम लोग बिजनेस को लेकर हमेशा अनसर्टेन रहते हैं। अब अनसर्टेनिटी हम बिजनेस की बात करते हो, डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सब्जेक्ट टू वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखिएगा हम ये नहीं पता लगा सकते फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आएंगे,
कस्टमर के टेस्ट में क्या चेंज आएगा, या गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में कितने चेंजेस आएंगे, इंटरेस्ट रेट में कितने चेंजेस आएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी अनप्रिडिक्टेबल है। रैपिड चेंजिंग इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन आर पर्टिकुलर टू स्विफ्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं कि हम तो उन्हें प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड शिफ्ट ट्रेंड इन दिस इंडस्ट्री कैन डिस्टर्ब द स्टेटस। और कई बार क्या होता है कि हमारा इतना ज्यादा चेंज होता है बिजनेस में, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। कॉम्प्लेक्सिटी, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इट्स कंप्राइजेज न्यूमरस इंटररिलेटेड डायनामिक कंडीशन। एक तो इसमें बहुत सारी चीजें जो आपस में इंटररिलेट हैं। जिम लवर पैदा हुए तो डेफिनेटली फूड पे फर्क पड़ गया। गवर्नमेंट ने कोई चीज चेंज करी है, कोई रूल बदला है, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस को भी उस चेंज होना पड़ेगा। और फोर्सेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अंडरस्टैंडिंग द एंटायरली ऑफ ए गिवन एनवायरनमेंट कैन बी चैलेंजिंग। अब पूरे सब कुछ समझना बहुत चैलेंजिंग होता है, एज इट्स इजियर टू कंप्रेहेंड इन पार्ट्स। आप पार्ट्स में तो इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, लेकिन पूरे को समझना कॉम्प्लेक्स है। नाउ द लास्ट फीचर इज रिलेटिविटी। इसका मतलब होता है डिफरेंट। द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट हर कंट्री का अलग होता है, क्योंकि उनका कल्चर हमसे अलग है, लोगों का टेस्ट अलग है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस अलग हैं, मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी अलग है, तो उनका और हमारा एनवायरनमेंट तो अलग होगा ही होगा। द बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बिजनेस एनवायरनमेंट एक कंट्री का दूसरे से हमेशा अलग होता है। दिस इज ड्यू टू द वेरियस कंडीशन। जैसे वहां की पॉलिटिकल कंडीशन हमसे अलग होगी, उनके कल्चर्स हमसे अलग होंगे। यही रीजन है अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया सबके बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो ये टोटल 5 इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिएगा, अगर किसी इंडस्ट्री को बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ है, वो थोड़ा सा अर्ली प्रिडिक्ट कर सकता है, तो उसे ये बहुत इजीली पता लग जाएगा कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज बिजनेस में क्या है। लाइक मारुति सुजुकी को पहले पता लग गया था कि इंडिया में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग बहुत महंगी कार नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक इकोनॉमिकल कार आनी चाहिए। ऊपर से पेट्रोल के प्राइसेस बहुत राइज कर रहे हैं, तो इनका जो स्मॉल कार है मारुति 800 वो एक सबसे लीडिंग प्रोडक्ट रहा। अपॉर्चुनिटी हमेशा पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड होते हैं, याद रखिएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। इन द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट कैन एनहांस द फर्म परफॉर्मेंस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये हमेशा फर्म के परफॉर्मेंस को एनहेंस करती है, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस है। रिकॉग्नाइजिंग एंड रीसाइजिंग दीज अपॉर्चुनिटीज क्रूशियल। अब इन चीजों को पहले से आइडेंटिफाई करना बहुत ही क्रूशियल है। क्लासिक एग्जांपल है मारुति उद्योग का। ये स्मॉल कार में लीडर है पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में, क्योंकि उन्होंने ये तो पहचाना है कि इंडिया में स्मॉल कार की जरूरत है। उसके पीछे रीजन है, एक तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और मिडिल क्लास जो है महंगी कार्स और ज्यादा कॉस्टली पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए छोटी कार होगी, सस्ती होगी, और एवरेज भी उसका ज्यादा होगा, तो रनिंग कॉस्ट भी कम आएगी और मिडिल क्लास की फेवरेट कार बन जाएगी। अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स। अपॉर्चुनिटी अराइजेज फ्रॉम फेवरेबल चेंजेस। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें कहीं ना कहीं फेवरेबल चेंजेस होते हैं। दिस कैन इंक्लूड शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंस। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा और कस्टमर की प्रेफरेंस उसी प्रोडक्ट को लेकर है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को कम करा, ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सस्ते रेट पर बोरोइंग्स लेकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। Importance of early identification, being the first to recognize the act and opportunity provide a competitive edge. देखिएगा, एक वर्ड होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को पहले ले जाते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से एक एज ऊपर हो जाते हैं। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखिएगा, फर्स्ट वाले के अंदर हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज पढ़ा, पॉजिटिव चेंजेस। इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वार्निंग्स, थ्रेट्स। इसका मतलब अगर हम एनवायरनमेंट को समझ के देख सकते हैं कि फ्यूचर में चीजें पॉजिटिव होंगी, हमें ये भी तो पता लग सकता है कि अगर नई नई इंडस्ट्रीज इंडिया में आ रही हैं वो हमारे लिए कॉम्पिटिशन्स भी पैदा करेंगी, ये हमारे लिए वार्निंग है। इन बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट्स आर एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट कैन नेगेटिवली इंपैक्ट। थ्रेट्स का मतलब होता है वो सारे चेंजेस जो हमारे बिजनेस पर नेगेटिवली इंपैक्ट डालेंगे। रिकॉग्नाइजिंग दीज थ्रेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल इज एसेंशियल। अब इन सबको पहले से ही समझना बहुत जरूरी है। Environment awareness plays a crucial role.
अगर बिजनेसमैन एनवायरनमेंट को लेके अवेयर है तो ये उसके लिए एक बहुत ही क्रूशियल रोल है, चीजों को अर्ली आइडेंटिफाई करना, वार्निंग्स को पहले से ही समझना। फॉर एन एग्जाम्पल, एन इंडियन फर्म नोटिस अ फॉरेन मल्टीनेशनल एंटरिंग द इंडियन मार्केट। अब एक इंडियन फर्म है, उसे पता लग गया फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आ रही है, तो वो पहले से ही एंगेज हो जाएगा एडवर्टीजमेंट को अच्छे से करने में, कॉस्ट को कम करने में, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में। इट हेल्प्स ऑन टैपिंग फाइंडिंग आउट यूजफुल रिसोर्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, वो एक लैमिनेट बनाना चाह रहा है। अब उसको पैसों की जरूरत है, शुगर की जरूरत है, कप्स की जरूरत है, और इसके अलावा बाकी सब मटेरियल की भी जरूरत है। अब इस सिंपल एग्जांपल से हम ये चीज सीखें कि बिजनेस जो है हमेशा रिलाय करता है रिसोर्सेज पर। मतलब बिना रिसोर्सेज के आप बिजनेस तो कर ही नहीं कर सकते, जो कि ये बिजनेस हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट सर्व एज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को बहुत सारे रिसोर्सेज देता है, विच आर एसेंशियल फॉर रनिंग ए बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए वो सब रिसोर्सेज जरूरी है। ये रिसोर्सेज हम लोग इनपुट मानते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, मशीन्स हो गई, मटेरियल, पावर, लेबर, और इन सब रिसोर्सेज से बिजनेस हमेशा आउटपुट देता है। इन टर्न दीज रिसोर्सेज प्रोवाइड रिटर्न्स फ्रॉम द बिजनेस एंटरप्राइजेज, और ये सब के सब रिसोर्सेज बिजनेस आउटपुट के फॉर्म में सोसाइटी को रिटर्न करता है। नाउ द फिफ्थ इज इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस को बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है जैसे जैसे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन इंडस्ट्री। स्मार्टफोन इंडस्ट्री इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड चेंजेस। स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है एक तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं। कहीं ना कहीं फास्टर प्रोसेसर आ जाता है, कैमरा इंप्रूव हो जाता है, बेटर कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। दीज चेंजेस हैपन रैपिडली। ये सब चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं विद न्यू मॉडल फीचर्स एंड बीइंग। द कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायनामिक नेचर। और एक तरीके से हम समझ सकते हैं बिजनेस भी इसी तरीके से डायनामिक है। अभी मैंने आपको बताया था डायनामिक का मतलब अडॉप्ट चेंजेस। जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इंडस्ट्री उन सब चेंजेस को एक्सेप्ट करती है और मोबाइल को नए मॉडल के साथ लॉन्च करती है। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट भी डायनेमिक होना चाहिए, नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करे और उस हिसाब से आउटकम्स को दे। फिफ्थ, इट हेल्प्स इन असाइनिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के बाद आप अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, पॉलिसीज को बना सकते हैं और होने वाले चेंजेस को भी कर सकते हैं। When new competitor enter into the market, in response, a business may need to revise its strategies. अब होता क्या है कि अगर नए नए कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहे हैं तो बिजनेस को अपनी स्ट्रेटजीज रिवाइज करनी होती है। पोटेंशियली फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसको ये देखना होता है कि वो अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से कैसे अलग कर सकता है, कॉस्ट को वो कैसे रिड्यूस कर सकता है और मार्केटिंग को वो कैसे और एनहेंस कर सकता है। द बिजनेस एनवायरनमेंट एज ए सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अगर देखा जाए बिजनेस एनवायरनमेंट आपको दोनों चीजें बता रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस अपॉर्चुनिटी और नेगेटिव चेंजेस थ्रेट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन असाइनिंग बिजनेस। और ये दोनों के दोनों बिजनेस में बहुत क्रूशियल रोल रखते हैं। Benefits of environmental understanding for performance improvement. First, competitive edge. Business that adopt the changes, conditions gain a competitive advantage. देखिएगा, जो भी बिजनेस जो है एनवायरमेंट को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, वो अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस इन द मार्केट, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड अडॉप्टिंग एंश्योर दैट अ बिजनेस रिमेन रेलिवेंट। अब होता क्या है कि नई नई चीजों को अडॉप्ट करने का मतलब ये हो गया कि आप अपनी मार्केट में ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में स्टेबल रहेंगे और सक्सेस रहेंगे। कहीं ना कहीं आप प्रोएक्टिव है। इनोवेशन एंड ग्रोथ, एनवायरमेंटल अवेयरनेस फोस्टर कल्चर ऑफ इनोवेशन। अगर आप एनवायरमेंट को लेके अवेयर हैं तो नेचुरल आप इनोवेशन के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे और कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस अपने आप में इंप्रूव करेंगे। Sixth, it helps in improving performance. Understanding the business environment directly impact the performance of an enterprise. अगर हम business environment को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, हमारे business पर इसका positive impact पड़ता है। Enterprise that regularly monitor the environment and implement appropriate business practices are one that not only enhance their current performance but also sustain success in the market. अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो रेगुलर मॉनिटर कर रहा है बिजनेस के एनवायरनमेंट को और अप्रोप्रिएट एक्शन ले रहा है, तो वो सिर्फ करंट पोजीशन में ही स्टेबल और प्रॉफिटेबल नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल और प्रॉफिटेबल रहेगा। नाउ द लास्ट टॉपिक इज डीमोनेटाइजेशन, मतलब नोटबंदी। नवंबर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी थी
कि पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट अब से लीगल टेंडर नहीं होंगे, मतलब अब से वो मार्केट में प्रिवेल नहीं होंगे। हाँ, कुछ जगह ऐसी थी, कुछ कंडीशंस रखी थी जैसे हॉस्पिटल्स, रेलवे, कि जहां पर पुराने नोट कुछ समय तक चल सकते हैं, बाकी पूरी मार्केट से इनको हटा दिया गया। दीज नोट सीज टू बी लीगल टेंडर। अब ये नोट लीगल टेंडर बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब हम इनको किसी को पेमेंट्स वगैरह देने में नहीं यूज कर सकते थे, एक्सेप्ट हॉस्पिटल्स, रेलवे, with immediate effect except a few specific purpose such as paying utility bills। हाँ, यहाँ पर हम ये बात क्लियर करते हैं कि 86% करेंसी जो थी मार्केट की लीगल टेंडर नहीं रही थी। कुछ जगह पे कर सकते थे, जैसे बिजली की बिल आप पे कर सकते थे, आप पेट्रोल पंप पर बिलिंग पे कर सकते थे, तो कुछ जगह कर सकते थे, बाकी सब जगह से ये 86% करेंसी को बैन कर दिया गया था। पीपल वर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन बैंक। अब ये जो पैसा पुराने नोट थे, पीपल, लोग बाग जो हैं बैंकों में जमा कराएंगे, एंड द प्रोसेस केम विद द रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल। लेकिन जमा तो आप करा देंगे, लेकिन पैसा विड्रॉल करने की एक रिस्ट्रिक्शन थी। अब ऑब्जेक्टिव क्या था डिमोनेटाइजेशन का? फर्स्ट, करप्शन को कम करना। बाय रेंडरिंग हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट इनवैलिड, द गवर्नमेंट एम टू डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ इल्सिट फंड्स। हुआ क्या कि जब बड़े नोट बंद कर दिए गए तो कहीं ना कहीं करप्शन खत्म कर दिया गया, क्योंकि करप्शन के लिए ज्यादा पैसा चाहिए और बड़े नोट कम क्वांटिटी में ज्यादा वैल्यू रखते थे। काउंटरिंग काउंटरफिटिंग, डिमोनेटाइजेशन वाज इंटेंडेड टू कर्ब द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। देखिएगा, सोसाइटी में जितनी फेक करेंसी थी वो सब की सब बंद हो गई थी। क्यों? जितना ओरिजिनल पैसा था बैंक्स में चला गया, नया नोट मार्केट में आ रहा है, तो फेक सारा का सारा मार्केट से खत्म हो गया था। फाइटिंग इलीगल एक्टिविटीज, हाई वैल्यू करेंसीज नोट जो होते हैं वो हमेशा इलीगल एक्टिविटीज में यूज किए जाते थे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। तो डीमोनेटाइजेशन से ये सब चीजों में हमारी हाई डिनोमिनेशन करेंसी बंद हो गई और ना ही कोई ड्रग ट्रैफिक हुई। एड्रेसिंग ब्लैक मनी, देखिएगा ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक मनी, काला धन, वो धन होता है, वो मनी होती है जो हम लोग टैक्स अथॉरिटी से छुपाते हैं और उनको टैक्स नहीं देते। ब्लैक मनी रेफर्स टू इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटी। ब्लैक मनी वो इनकम होती है जो हम कभी भी टैक्स अथॉरिटीज को नहीं बताते। बाय invalidating high denomination note, the government aim to make it difficult for individual to hold unaccounted wealth। अब हुआ क्या है कि अगर हमने डिमोनेटाइजेशन में देखा कि जो पैसा आपके या किसी भी व्यक्ति के पास पड़ा हुआ था वो तो बैंक में जमा हो गया, लेकिन जो ब्लैक मनी थी जिन लोगों के पास, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई थी। अगर वो बैंक में जमा कराते हैं तो गवर्नमेंट के नोटिस में आएंगे, उन्हें पेनल्टीज देनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं कराते तो ये सारा का सारा पैसा डंप हो रहा था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये बात एड्रेस करी कि ब्लैक मनी भी कोई भी आदमी अपने पास नहीं रख सकता। इंपैक्ट क्या था डिमोनेटाइजेशन का? फर्स्ट, शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए तो डिस्टर्बेंस रही थी। देयर वाज अ डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक बिजनेस एंड डेली ट्रांजैक्शन। डेली ट्रांजैक्शन में भी महीने 2 महीने की डिस्टर्बेंस थी, और बिजनेसेस में स्टाफ की सैलरी देने में और बहुत सारी चीजों में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी। Increase in digital payment to cope with the cash crunch, this accelerated the government push for digital economy। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पर डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया, मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि आप गूगल पे का यूज करिए, पेटीएम का यूज करिए, ताकि पैसा जो है डिजिटली सर्कुलेशन में आए। टैक्स कंप्लायंस, इट एनकरेजेस इंडिविजुअल टू डिक्लेयर देयर इनकम एंड एसेट मोर ट्रांसपेरेंटली। अब ब्लैक मनी वालों के लिए मैसेज था कि आप कोई भी पैसा ऐसे ब्लैक मनी में नहीं रख सकते, आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, वरना गवर्नमेंट कभी भी डिमोनेटाइजेशन करके आपके ब्लैक मनी पर विद पेनल्टी टैक्स रिकवर करेगी। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, डिमोनेटाइजेशन वाज अ हाईली डिबेट एंड कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स। हुआ क्या कि ये जो हमारा डिमोनेटाइजेशन है बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। इट फेस क्रिटिसिज्म फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन, इसके इंप्लीमेंटेशन पर क्रिटिसिज्म हुआ है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द कॉमन पीपल, और जो भी इसका कॉमन पीपल पर इम्पैक्ट रहा है वो सब चीजें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा रही है। फीचर्स क्या है डिमोनेटाइजेशन के? इंडिविजुअल विद ब्लैक मनी वर कंपेल्ड टू डिक्लेयर देयर अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ एंड पे टैक्सेस विद पेनल्टी। जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था, इनडायरेक्टली उनको कंपेल किया गया कि आप अपना पैसा बैंक में जमा कराइएगा, और जो पैसा आपका ब्लैक मनी वाला है उसको विद पेनल्टी आप लोग देंगे। सिग्नल अगेंस्ट टैक्स इवेजन, डिमोनेटाइजेशन ने ये सिग्नल तो दे दिया था, टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड, कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Formalization of saving, demonetization had the effect of channelizing saving into the formal financial system। Demonetization ने कहीं ना कहीं सेविंग्स को भी प्रमोट करा,
while a significant portion of the cash deposit in the banks may eventually be withdrawn. Some of the new deposit scheme offered by the bank would continue to provide a foundation for loan. अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आई थी जिसकी वजह से जो था लोन लेस इंटरेस्ट रेट पर था और लोग बाग जो है सेविंग के कल्चर पर आगे थे, बैंकों में पैसा जमा करा रहे थे और बैंक के पास इतना बल्क ऑफ अमाउंट था कि वो सस्ते रेट पर आगे इंटरेस्ट ऑफर कर रहा था। सो फाइनली हमारा आज ये लेक्चर पूरा हो चुका है। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। आप लोग आज के यूथ हैं और आप लोग यूट्यूब से 100% मार्क्स लेना जानते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको स्टडी मटेरियल, MCQ और इंपॉर्टेंट नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।